सोचो अगर तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन जिसे तुम खत्म समझ चुके थे अचानक वापस आ जाए और इस बार वो सिर्फ अपना पैसा नहीं बल्कि तुम्हारी पूरी दुनिया खत्म करना चाहता हो। यही होने वाला है इस नए सीजन में, क्योंकि मंसूर दलाल अब वापस आ चुका है। सीजन 1 के क्लिफहैंगर ने जो शक पैदा किया था, अब वो साफ हो चुका है कि दलाल जिंदा है और इस बार वो किसी लोकल सेटअप से नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल शैडो बेस से अपना पूरा सिस्टम चला रहा है। इसका मतलब ये है कि खेल अब छोटे लेवल का नहीं रहा, ये सीधा ग्लोबल लेवल पर पहुंच चुका है, जहां हर चाल का असर पूरे सिस्टम पर पड़ेगा। ऊपर से के मेनन के टीजर सीएच साफ इशारा दे रहे हैं कि उनका किरदार इस बार और भी ज्यादा डार्क, खतरनाक और निर्दयी होने वाला है। यानी अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं बल्कि पूरी तबाही का प्लान है। दूसरी तरफ सनी का किरदार भी पूरी तरह से बदल चुका है। पहले वो एक टैलेंटेड लेकिन मजबूर आर्टिस्ट था जो हालात के चलते गलत रास्ते पर चला गया था, लेकिन अपने दादा की मौत ने उसके अंदर कुछ तोड़ दिया था और कुछ नया बना दिया। अब सनी इमोशनल होकर फैसले नहीं लेता बल्कि ठंडे दिमाग से हर कदम प्लान करता है। उसने एक पूरा रिवेंज ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जहां उसका मकसद सिर्फ दलाल को हराना नहीं बल्कि उसके ईगो और उसकी फाइनेंशियल साख को खत्म करना है। वो अब सीधा हमला नहीं करता बल्कि माइंड गेम खेलता है, ऐसी चालें चलता है जिससे दुश्मन खुद अपनी गलतियों में फंस जाए। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि सनी अब अकेला खेल रहा है। पहले वो फिरोज पर भरोसा करता था, लेकिन अब उसने खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया है ताकि उसका कोई भी प्लान लीक ना हो। ये अकेलापन उसे और ज्यादा खतरनाक तो बनाता है, लेकिन अंदर से तोड़ भी सकता है। इस बार कहानी में टेक्नोलॉजी का लेवल भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। सनी ने द घोस्ट नोट नाम की एक नई करेंसी बनाई है जो 2026 के सबसे एडवांस सिक्योरिटी स्कैनर को भी चकमा दे सकती है। ये सिर्फ नकली नोट नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ एक बहुत बड़ा हथियार है जो कि पूरे आर्थिक ढांचे को हिला सकता है। लेकिन इसी के साथ एक और खतरनाक ट्विस्ट सामने आता है, सेंट्रल प्रिंटिंग प्रेस में घुसपैठ। यानी जहां असली नोट छपते हैं वहां तक पहुंच बनाई जा चुकी है और मंसूर दलाल इस पूरे खेल को इस तरह मोड़ना चाहता है कि सनी का ही टैलेंट उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाए। वो ऐसा जाल बिछा सकता है जिसमें सनी खुद फंस जाए और पूरा दोष उसी पर आ जाए। ये सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई नहीं बल्कि एक हाई लेवल साइकोलॉजिकल वॉर है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ सनी और दलाल तक सीमित नहीं है। कहानी में तीसरा खिलाड़ी भी एंटर करता है, एक खतरनाक साइबर सिंडिकेट जो पूरी डिजिटल दुनिया में माहिर है। ये लोग बैंकिंग सिस्टम, डिजिटल करेंसी और डेटा को कंट्रोल करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसका मतलब अब लड़ाई सिर्फ नकली नोट तक सीमित नहीं बल्कि पूरी डिजिटल इकोनॉमी तक फैल चुकी है। और यही चीज कहानी को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल बनाती है, क्योंकि अब हर चाल का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे देश की आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसी के साथ कहानी में सिस्टम के अंदर छुपे भ्रष्टाचार की भी परतें खुलने लगती है। ये साफ होता जा रहा है कि मंसूर दलाल अकेला नहीं है बल्कि उसे हाई लेवल पॉलिटिक्स सपोर्ट मिल रहा है। कुछ बड़े नेता अपने फायदे के लिए इस अराजकता का इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि मौजूदा सिस्टम को अस्थिर किया जा सके। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ क्रिमिनल्स और पुलिस के बीच नहीं रही बल्कि सत्ता, राजनीति और अंडरवर्ल्ड का खतरनाक गठजोड़ बन चुकी है। इसी बीच माइकल वेदनायगम का किरदार और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एक तरफ अपनी बिखरती टास्क फोर्स को संभालने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ सनी को उस अंधेरे रास्ते पर पूरी तरह जाने से रोकता है जहां से वापस आना मुमकिन नहीं होता। और आखिर में कहानी पहुंचती है अपने सबसे बड़े मोड़ पर, एक फाइनल फेस टू फेस टकराव। एक न्यूट्रल टेरिटरी पर सनी और मंसूर दलाल आमने सामने होंगे, जहां जिंदा रहने के लिए दोनों को अपने सबसे बड़े राज खोलने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सौदा होगा या फिर एक धोखा। क्या सनी इस पूरे क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म कर देगा या फिर खुद उसी की तरह बन जाएगा जिससे वो नफरत करता है। क्योंकि सच यही है, कभी कभी बदला लेने की राह पर चलते इंसान खुद वही बन जाता है जिससे वो लड़ रहा होता है। अब हर किसी की नजर इस बात पर है कि इस कहानी का अंत कैसे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेलर जल्दी रिलीज हो सकता है और सीजन का प्रीमियर भी आने वाले समय में किसी बड़े स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल सकता है। लेकिन असली सस्पेंस अभी भी वही है, क्या सनी हीरो रहेगा या फिर अगला मंसूर दलाल बन जाएगा। तो अब असली गेम शुरू होने वाला है, जहां हर चाल के पीछे एक राज है और हर जीत की कीमत बहुत भारी होगी। आपके हिसाब से क्या होगा, क्या सनी इस सिस्टम को तोड़ देगा या खुद उसी सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको ऐसी ही डीप सिनेमैटिक स्टोरी बैकग्राउंड पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।